हम कथा के अंदर अब प्रवेश करने जा रहे हैं, मुख्य कथा के अंदर। यहाँ पर महात्म्य में कथा विधि विधान प्रथम स्कंद के अंदर यहाँ पर हयग्रीव अवतार की कथा आती है। शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि हमें इन देवी के बारे में और बताइए, इन्होंने और किसकी मदद की, कि ये सिर्फ ऋषि मुनियों की या राजाओं की मदद करती हैं या किसी और की भी की थी। तो यहाँ पर ऐसा है कि देवताओं की भी इस देवी ने मदद की। एक बार की बात है कि एक युद्ध 10,000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद जो है भगवान नारायण पद्मासन स्थिति में ही धनुष पे प्रपंचा लगी हुई थी और वे निंद्रा में चले गए, उनको नींद आ गई, थक गए थे तो सो गए, बैठे बैठे ही सो गए। तो उस समय में जो है देवता सब जने वहाँ पहुँचे, उन्हें एक यज्ञ करना था और नारायण के बिना कोई भी यज्ञ संभव नहीं हो सकता। नारायण यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता होते, किसी भी यज्ञ मुख्य होते हैं। तो बोले उनके बिना यज्ञ कैसे होगा, अब क्या करें। अब इनको नींद से भी नहीं उठा सकते, क्योंकि किसी को नींद से उठाना पाप बताया गया है कि गहरी नींद में सो रहा हो तो उसे उठाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से सोते में नहीं जगाते। तो भगवान को सब जने आपस में सलाह करने लगे, भाई अब करें क्या, विष्णु जी को कैसे उठाया जाए। तो विष्णु जी को कैसे उठाया जाए, तो ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर जी ने कहा, भैया ये तो हमारे भी बस का रोग नहीं है, हम विष्णु जी को नहीं उठा सकते। पाप कोई भी नहीं लेना चाहता, कोई पाप नहीं लेना चाहता, और फिर भी सब गलतियां करते रहते हैं। फर्क इतना है कि वहां आपको जानकारी है कि ये पाप है, तो ऐसा करने से आपको नुकसान हो जाएगा, बाकी वैसे आपकी जानकारी कम होती है इसलिए आप गलतियां कर देते हो, पता हो तो वो भी ना करो। तो बोले अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने दीमक की रचना की, दीमक की रचना की और दीमक को कहा कि आप जो है ये धनुष का कुछ हिस्सा खा लीजिए, तो वो धनुष हिलेगा तो भगवान की नींद खुल जाएगी। तो दीमक ने कहा मैं ऐसे क्यों करूं, मैं पाप क्यों करूं। स्वार्थ के बिना तो कोई कुछ नहीं करता। हमने कहा हम अपने आप को भोजन भी ना दें, सही है। बोले मैं पाप क्यों करूं, स्वार्थवश पूरा संसार है, मुझे क्या मिलेगा। तो देवताओं ने कहा देखो जल्दी जल्दी करो, हमें यज्ञ करना है और हमें वो राक्षस को परास्त करना है। इसके लिए आप एक काम कीजिए, हम आपको है ना हमारे हवन का एक हिस्सा दे देंगे। ब्राइब कर रहा है, देवता लोगों ने ब्राइब किया। बड़े चतुर होते हैं देवता, इनसे बढ़िया पॉलिटिशियन कोई है ही नहीं आज तक। चाम दाम दंड भेद इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। बोले कि हम आपको यज्ञ का हिस्सा दे देंगे। जो हविष्य यानी हवन करते समय जो साकल यानी हवन की सामग्री हवन कुंड के बाहर गिर जाती है, बोले वो तुम्हारी, वो दीमक की, तो वो दे देंगे। अब तुम जल्दी से धनुष को खा लो। तो क्या ठीक है, क्योंकि उसको खाने से उसे जो पुण्य मिलता वो इस पाप से ज्यादा था, सौदा बढ़िया था। दीमक ने कहा ठीक है, उसने उसका अग्रभाग खा लिया और जैसे ही अग्रभाग खाया वो उसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, वो छूट गई और वो छूटते से विष्णु जी का सर धड़ से अलग हो गया। चारों तरफ अंधकार हो गया, चारों तरफ तूफान आ गए, समुद्र उद्विग्न हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था हो कैसे गया, ये हुआ क्या, कैसे हो गया। हम तो अच्छे काम के लिए नारायण को उठाने जा रहे थे, नारायण का सर ही उड़ गया। आप लोगों के जीवन में भी ऐसा होता होगा, अच्छा काम करने जाते हो और क्या हो जाता है, बुराई मोल लग जाती है, लगती है ना। ले हम तो अच्छा करने चले, ऊपर से ये लो और मुसीबत हो गई। नारायण के लिए हम तो सोच रहे थे उठाएं, यज्ञ में ले जाएं, नारायण का सर ही चला गया।